नमस्कार दोस्तों. It is the second part of the story A Hero. The father said, the father cut in, we will see about it later. You must sleep alone hereafter. तो फादर ने कहा कि तुमको आज से अकेले ही सोना पड़ेगा. स्वामी realized that the matter had gone beyond his control. From a challenge it had become a plain command. और पहले तो लग रहा था कि फादर एक चैलेंज दे रहे हैं. नाउ इट्स ए कमांड. कमांड का मतलब एक आदेश. He knew his father's tenacity at such moments. तो जो टेनासिटी होता है उसका मतलब होता है फर्मनेस. तो टेनासिटी कभी कभी वो देखता था अपने फादर में. और फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर. स्वामी सेड कि 1 तारीख को अगले महीने से, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीने के 1 तारीख से मैं अकेले सोऊंगा पिताजी. नो यू मस्ट डू इट नाउ. नो आज ही से तुमको सोना पड़ेगा. इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक ए बेबी. You are in the second form and I don't at all like the way you are being brought up. तुमको जिस तरह से पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है, वो मैं बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा हूँ. क्योंकि अब तुम सेकंड फॉर्म में आ चुके हो और फिर भी तुम माँ के साथ और ग्रैनी के साथ सोते हो. He said and looked at his wife. और वो अपनी पत्नी को देखे. Who was rocking the cradle. और वो क्रैडल को हिला रही थी. Why do you look at me while you say it. तुम मेरे ऊपर क्यों देख रहे हो, मुझे क्यों देख रहे हो. She asked. I hardly know anything about the boy. मैं इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ. No, I don't mean you, father said. और फादर ने कहा कि मेरा मतलब तुम्हारे से नहीं था. If you mean that your mother is just spoiling him, tell her so and don't look at me, she said and turned away. तो स्वामी की माँ ने कहा कि अगर तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी माँ यानी कि स्वामी की दादी अगर बिगाड़ रही है स्वामी को, तो आप उससे जाके कहो, ना कि मुझे कहो या मुझे घूर के देखो. Swami's father sat gloomily यानी कि दुखी दुखी पूर्वक. Swami's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap. और वो गोद में न्यूज़पेपर लेकर के वो देख रहे थे. Swami rose silently and tiptoed away to his bed in the passage. और वो धीरे से वहाँ से निकल लेता है और ग्रैनी के पास चला जाता है. ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड एंड रिमार्क्ड, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी. क्या तुम अभी तुमको नींद आ रहा है, अभी ही नींद आ रहा है. डोंट यू वांट ए स्टोरी. क्या तुम स्टोरी नहीं सुनना चाहते हो. स्वामी मेड वाइल्ड गेस्टिकुलेशन टू साइलेंस ग्रैनी. और उसने कुछ अपने हाव भाव दिए कि ग्रैनी तुम चुप हो जाओ. गेस्टिकुलेशन का मतलब होता है जेस्चर्स यानी कि हाव भाव. सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस. और स्वामी ने पूरा जो ब्लैंकेट था वो अपने फेस को भी ढक लिया उसने. ग्रैनी से डोंट कवर योर फेस. आर यू रियली वेरी स्लीपी. क्या तुम सचमुच बहुत स्लीपी फील कर रहे हो. ब्लैंकेट से फेस को कवर मत करो. स्वामी लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड. और स्वामी ने धीरे धीरे फुसफुसा के कहा, प्लीज़ शट अप ग्रैनी, डोंट टॉक टू मी एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ़ द हाउस इज़ ऑन फायर. और प्लीज़ किसी को भी मत कहना कि मैं यहाँ सोया हूँ. अगर घर में आग भी लग जाए
तो भी मुझसे बात मत करना। इफ़ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शैल परहैप्स डाई, क्योंकि अगर मैं जल्दी नहीं सोया, तुरंत नहीं सोया, तो शायद मैं मर जाऊंगा। ही टर्न ओवर, कर्ल्ड एंड स्नोर्ड अंडर द ब्लैंकेट टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे। और तब तक वो स्नोर यानी कि खराटे लेने की कोशिश करने लगा। उसने अपने आप को ब्लैंकेट में छुपाने की कोशिश की, और तब तक छुपाने की कोशिश की जब तक उसका ब्लैंकेट किसी ने नहीं खींचा। तो खींचा किसने? इट वॉज हिज फादर। प्रेजेंटली फादर केम एंड स्टूड ओवर हिम। स्वामी, गेट अप, ही सेड। ही लुक्ड लाइक एन apparition। एपैरिशन का मतलब होता है घोस्ट, एक भूत की तरह वो दिख रहे थे। इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज विच वॉज लिट बाई ए कोन ऑफ लाइट फ्रॉम द हॉल। और जो हॉल से जो लाइट आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो एक भूत ही हो। स्वामी स्टिर्ड एंड ग्रोन्ड एज इफ इन स्लीप। और वो ग्रोन मतलब थोड़ा अनमने ढंग से वो बोला, सोते ही हुए। Then father said, "Get up, Swami." Granny pleaded, "Why do you disturb him?" Granny कह रही थी कि आप इसको डिस्टर्ब क्यों करते हो। Get up, Swami, he said for the third time, and Swami got up. और तब फादर ने क्या किया, जोर से और बहुत ही डांटने वाले अंदाज में स्वामी को गेटअप कहा, और स्वामी तुरंत उठ के खड़ा हो गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड, और फादर ने उसका बेड लिया। टुक इट अंडर हिज आर्म, और अपने आर्म में उसको लगा लिया। एंड सेड, कम विद मी, और क्या बोला कि मेरे साथ चलो। अब यू लुक एट द पिक्चर। स्वामी लुक्ड एट हिज ग्रैनी, हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट एंड फॉलोड हिज फादर। थोड़ी देर के लिए तो वो हिचकिचाया, लेकिन उसको अपने पिता के साथ जाना पड़ा। On the way, he threw a look of appeal at his mother and she said, "Why do you take him to the office room?" और जब वो अपनी माँ से सहायता के लिए देख रहा था, तो माँ ने कहा कि तुम इसको क्यों लेके जा रहे हो ऑफिस रूम में? He can sleep in the hall. वो हॉल में भी तो स्लीप कर सकता है, सो सकता है। I don't think so, father said. मैं नहीं सोचता कि वो सो सकता है। And Swami slunk behind him with bowed head. तो वो सिर झुकाए हुए और वो चले जा रहा था। उसका आवाज़ नहीं निकल रहा था। स्लंक का मतलब होता है वॉक्ड स्टीलली, शांतिपूर्वक वो चले जा रहा था। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर। और स्वामी ने कहा कि मैं ऑफिस रूम की बजाय हॉल में ही सो जाता हूँ अकेले। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स। तो स्वामी ने तर्क दिया कि आपका ऑफिस रूम जो है बहुत डस्टी है, बहुत गंदगी है वहाँ, और हो सकता है कि वहाँ स्कॉर्पियंस भी हों, मकड़ा केकड़ा जो भी हो, बिहाइंड योर लॉ बुक्स, कानून की किताब के आसपास बगल में। देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, कोई स्कॉर्पियंस नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक, हाँ तुम अगर बेंच पे सोना चाहो तो वहाँ सो सकते हो। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम? नो यू मस्ट नॉट, नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। तो तुम लैम्प भी नहीं ले जा सकते हो वहाँ, क्योंकि तुमको अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स। तो स्वामी के पिताजी कह रहे थे कि तुमको अच्छे हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आदत की बात है। और अगर तुम्हें सोने की आदत होगी अकेले और डार्कनेस में, तो तुम सो पाओगे। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, क्या आप मुझे डोर को ओपन रखने देंगे एटलीस्ट? ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू ग्रैनीज साइड एट नाइट।
हाँ, यदि तुम प्रॉमिस करोगे कि तुम अपना बेड लेकर ग्रैनी के बगल में जाके नहीं सोओगे, अगर ये प्रॉमिस करोगे तो मैं तुमको डोर को ओपन करने दूंगा। इफ़ यू डू इट, माइंड यू, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। और अगर तुम चले गए रात में दादी के बगल में सोने, तो मैं तुमको तुम्हारे स्कूल में इसका मजाक उड़ाऊँगा, लाफिंग स्टॉक बना दूंगा। एंड स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। तो स्वामी क्या महसूस कर रहा था? ही फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। ही वॉज पेन्ड एंड एग्री, और वो बहुत ही दर्द महसूस कर रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। ही डिडंट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूएलिटी he saw in his father's nature। और वो उसको उसके पिता का जो नेचर है, जो कठोरता है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। He hated the newspaper for printing the tiger's story। और जो न्यूज़पेपर को भी उसको वो अच्छा नहीं लग रहा था कि आखिर न्यूज़पेपर वालों ने ऐसी स्टोरी छापी ही क्यों। He wished that the tiger hadn't spared the boy। और उसको लगा कि काश उस टाइगर ने उस लड़के को खा लिया होता या मार डाला होता, तो उसको आज ये जो दिन है देखना नहीं पड़ता, सामना नहीं करना पड़ता ऐसे दिन से। Who didn't appear to be a boy after all but a monster। उसको लग रहा था कि वो मॉन्स्टर ही है, वो लड़का जो स्टोरी में था वो एक मॉन्स्टर ही था। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।